रफी साहब का वो रूप धर्मेंद्र ने कभी नहीं देखा था। रफी साहब तो हमेशा शांत रहने और मंद मंद मुस्कुराने वाली शख्सियत थे, लेकिन उस दिन पता नहीं रफी साहब को क्या हो गया था। रिकॉर्डिंग फिनिश करके रफी साहब धर्मेंद्र जी से बोले, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब तुम्हें तुम्हारा काम करना है। धर्मेंद्र जी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर पहले उन्होंने रफी साहब को जो करते देखा था, क्या वो हकीकत थी या उन्होंने खुली आंखों से कोई स्वप्न देख लिया था। हुआ कुछ यूं था कि प्रतिज्ञा फिल्म के गीत मैं जट यमला पगला दीवाना की रिकॉर्डिंग चल रही थी और उस रिकॉर्डिंग में रफी साहब ने भी गाने के मूड के हिसाब से गायकी की, यानी वो गाते हुए थिरक भी रहे थे। वो यकीनन एक दुर्लभ नजारा था, क्योंकि रफी साहब को हमेशा लोगों ने बहुत सौम्य अंदाज में ही देखा था, मगर उस दिन तो रफी साहब जैसे गाते नाचते नाच भी रहे हों। धर्मेंद्र रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में ही मौजूद थे। उन्होंने जब रफी साहब का वो अंदाज देखा तो वो दंग रह गए थे। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद रफी साहब ने धर्म जी से कहा था कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें अपना काम करना है। धर्म जी ने तब रफी साहब से ये कहा कि अगर आप इस गाने पर गाते गाते नाच सकते हैं तो फिर मैं भी इस गाने पर अच्छा डांस ही करूंगा। हालांकि जब गाने को धर्मेंद्र पर शूट किया गया तो वो रफी साहब की एनर्जी से अपने स्टेप्स मैच नहीं करा पाए। आखिरकार उन्होंने अपने मशहूर स्टाइल में ही डांस करने का फैसला किया और जब लोगों ने ऑन स्क्रीन धर्म जी को डांस करते देखा और रफी साहब की गायकी देखी तो वो दीवाने हो गए। ये कहानी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि साथियों आज प्रतिज्ञा फिल्म को रिलीज हुए पूरे 49 वर्ष पूरे हो गए हैं। जी हाँ, 27 जून 1975 के दिन प्रतिज्ञा रिलीज हुई थी। हालांकि इंटरनेट पर इस फिल्म की कई अलग अलग रिलीज डेट बताई जाती है, लेकिन वास्तव में ये फिल्म 27 जून को ही रिलीज हुई थी। ये फिल्म दुलाल गुहा जी ने डायरेक्ट की थी, जबकि इसे प्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र के भाई कंवर अजीत सिंह ने, यानी धर्म जी की होम प्रोडक्शन फिल्म थी। इस फिल्म से जुड़ी और कुछ रोचक बातें भी हैं, चलिए वो भी हम जानते हैं। 80 लाख रुपए के बजट में बनी प्रतिज्ञा ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 3 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी और ये एक सुपरहिट फिल्म बन गई थी। उस साल की टॉप 5 फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में प्रतिज्ञा 5वें नंबर पर थी। उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी धर्मेंद्र की फिल्म शोले। दूसरे नंबर पर थी जय संतोषी माँ, तीसरे नंबर पर रही थी अमिताभ बच्चन की दीवार और चौथे नंबर पर रही थी मनोज कुमार की सन्यासी। धर्म जी के भाई कंवर अजीत सिंह, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार भी निभाया था। वो एक ट्रक ड्राइवर के किरदार में दिखे थे, जबकि उनके पिता का किरदार निभाया था एक्टर इम्तियाज खान ने। इम्तियाज खान अमजद खान के भाई थे और ये दूसरा अवसर था जब कंवर अजीत सिंह और इम्तियाज खान ने धर्मेंद्र की किसी फिल्म में पिता पुत्र का किरदार निभाया था, वो भी नेगेटिव। इससे पहले 1973 में आई यादों की बारात फिल्म में भी ये दोनों कलाकार पिता पुत्र के किरदारों में दिखे थे। धर्म जी के भाई कंवर अजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। आज के दौर के नामी एक्टर अभय देओल कंवर अजीत सिंह के ही पुत्र हैं। प्रतिज्ञा में एक और पिता पुत्र की जोड़ी ने भी काम किया था। हालांकि फिल्म में ये दोनों पिता पुत्र नहीं थे, ये थे एक्टर रामायण तिवारी और उनके पुत्र भूषण तिवारी। भूषण तिवारी ने एक डाकू का किरदार निभाया था, जबकि उनके पिता रामायण तिवारी ने आर तिवारी नाम का एक रोल किया था। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड की कोई अन्य कहानी या दिलचस्प किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।